नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है ससुराल और मायका दोनों दुश्मन। तो चलिए शुरू करते हैं। रेखा की शादी को 2 दिन हुए थे। सारे मेहमान धीरे धीरे जाना शुरू हो गए थे। जब तक मेहमान थे तब तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, पर जब सारे मेहमान चले गए तब एक दिन रेखा अपने पति के साथ छत पर बैठी थी और तभी उसकी सास आ गई और कहने लगी, बहू ये तुम्हारा ससुराल है, यहाँ पति के साथ सबके सामने हमारे यहाँ कोई नहीं बैठता। रेखा को बड़ा अजीब लगा कि अपने पति के साथ ही तो बैठी है। उसे लगा उसने कोई जुर्म कर दिया हो। अब तो रोज सास का टोकना शुरू हो गया था। अपनी तरफ से रेखा कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी, फिर भी उसकी सास कभी रेखा को पल्लू ठीक करने के लिए कहती तो कभी रेखा 4 औरतों के बीच में आके बैठ जाती तो उसकी सास उसे घूरने लगती और तब तक घूरती रहती जब तक कि रेखा वहां से उठ के किचन में नहीं चली जाती। हद तो तब हो गई थी जब सास रेखा के आने जाने पे भी टोकने लगी। इधर मत खड़े हो, उधर मत देखो, कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा। रेखा का पति मृदुल के एक दोस्त की शादी थी और मृदुल को जाना था। रेखा ने सोचा शायद उसे भी जाना होगा, तो उसने भी एक साड़ी पसंद कर ली पहन के जाने के लिए। पर सास ने कहा, बहू हमारे यहाँ औरतें शादियों में नहीं जाती। रेखा सोचने लगी, कैसा ससुराल है, यहाँ इतनी पाबंदी क्यों है, सब कुछ अजीब है। यहाँ अपने से बड़ा कोई भी दिख जाए तो सास सर के पल्लू को और आगे मुंह तक सरका देती है। रेखा को कहीं जाने नहीं दिया जाता था। उसकी सास बस हर समय काम करने के लिए किचन में ही रखती थी। ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं होता, सब काम के साथ साथ हंसी मजाक भी करते हैं। सब बड़ों के साथ भी बैठते हैं और अपने पतियों के साथ भी रहते हैं। पर यहाँ मैं तो क्या, कोई छोटा भी बड़ों के सामने बैठता नहीं है। मृदुल भी अपनी माँ के सामने रेखा के पास कम बैठता था, उससे बात भी काम करता था। रेखा जितना पूछती बस उतना ही जवाब मिलता। दिन बीतते गए। मृदुल को दूसरे शहर में जाना पड़ता था काम के सिलसिले में। कई बार तो मृदुल को आए हुए कई दिन हो जाते थे। ससुर थे नहीं और सास ने ही 5 बच्चों को पाला था। बाबूजी की जगह सास को काम मिल गया था, क्योंकि बाबूजी सारे बच्चे जब छोटे थे तभी चल बसे थे। दोनों नंदों की शादी हो चुकी थी। बड़े भाई भाभी दूसरे शहर में नौकरी करते और रहते थे। छोटा देवर भी बाहर नौकरी करता था। मृदुल मझले बेटे थे जो साथ रहते थे। रेखा काम करके जब भी सुस्ताने बैठती तो उसकी सास फिर से कोई काम कह देती। आने जाने वालों का भी मेला लगा रहता था। रेखा को सब बहुत अजीब लगता था। अब मृदुल बिल्कुल भी नहीं आते थे और फोन भी नहीं उठाते थे। घर वालों ने पता किया तो पता चला कोई और लड़की है जिसके साथ मृदुल ने पहले ही शादी कर रखी थी और एक बच्ची भी थी उनकी। पर समाज के डर से कुछ नहीं बोला। पर सास को जब पता लगा तो रेखा को ही दोषी मानने लगी। कहने लगी, क्या करता मृदुल बेचारा, तू ज्यादा कुछ तो लाई नहीं। सोचा था शादी करके आएगी तो जिंदगी संवर जाएगी, पर मृदुल को ही बाहर काम के लिए जाना पड़ता है हो। रेखा को जब पता लगा तो उसे झटका लगा, वह अंदर से टूट गई। रेखा की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। उसकी माँ सदमे से पागल हो गई और पिता भी सेहत से लाचार हो गए थे, इसलिए रेखा को ससुराल में ही रहने के लिए बोला गया। रेखा सोच रही थी कि आज क्या मेरा मायके जाने पे भी रोक लग गई, वह मेरा घर नहीं था क्या। क्योंकि रेखा 12वीं कक्षा तक ही पढ़ी थी, इसलिए नौकरी भी नहीं कर सकती थी। रेखा के पास कोई चारा ना था। वह ससुराल की इसी काल कोठरी में कैद होकर रह गई। उसे कोई सहारा देने वाला भी कोई नहीं था। आज शादी के 5 साल हो गए, पर रेखा की जिंदगी खाली पन्नों की एक बंद किताब की तरह रह गई थी। लोगों की डर की वजह से नहीं जाती थी मायके। उसे ये भी पता चला सास ने पहले जेठानी को भी तंग किया था, पर नौकरी लगने की वजह से वह चली गई थी, कभी कभार ही आती थी। अगर आज रेखा जैसी लड़कियां पढ़ी लिखी होती और उनके पास कोई नौकरी करने का तजुर्बा होता तो रेखा की जिंदगी ऐसी नहीं होती। रेखा अपने पैरों पे खड़ी होती। रेखा जैसी कितनी ही लड़कियां समाज में घिनौनी कुरीतियों का शिकार हो जाती हैं और दहेज न मिलने पर ससुराल और मायका दोनों दुश्मन बन जाते हैं।
बाद में कोई मायका अपनी ही बेटी को नहीं रखता जब तक कि बेटी अपने पैरों पर न खड़ी हो। पर किसी तजुर्बे के अभाव में बेटी के लिए मुश्किल हो जाता है। कोई उसे अपनाता नहीं है। इसलिए साक्षरता का भी तभी महत्व है जब बेटियों को पढ़ाई लिखाई के साथ उनके खुद के पैरों पे खड़ा होना भी सिखाया जाए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।